हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो है डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि ये सब जितने हमने भी चारों मशीनें जो है बताई हैं आपको, उसमें आपका फ्लक्स जो है क्या कांस्टेंट रहने वाला है कि इनवेरिएंट रहने वाला है कि पल्सेटिंग रहने वाला है। कॉइल जो है आपका कॉइल है या कंडक्टर है वो मूविंग है कि स्टेशनरी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है या फिर जो है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक शॉर्ट टेबल बना के उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम बताएंगे कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले यहाँ पे इस टॉपिक को डालिए कि यहाँ पे हम देखेंगे मशीन देखेंगे। तो मशीन में कौन कौन सी मशीन देखें, जैसे डीसी मशीन है जो कि हम पढ़ चुके हैं, डीसी मशीन है। और एक क्या है, सिंक्रोना पहले ट्रांसफार्मर लेते हैं। ट्रांसफार्मर है जो कि आपका स्टैटिक मशीन है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद आप रख सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं कि इंडक्शन मशीन। तो ये कुछ आपके जो है चार टाइप्स के हैं, मतलब चार मशीनें जो है हमने देखा है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर आपका जो है स्टैटिक्स डिवाइस है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप समझिए कि हम बात किसकी करेंगे कि यहाँ पे जो फ्लक्स होने वाला है, क्या फ्लक्स, यहाँ पे जो फ्लक्स होने वाला है जिसको फाई कहते हैं, वो आपका कांस्टेंट रहेगा कि टाइम वेरिएंट रहेगा कि इनवेरिएंट रहेगा, और जो है आपका पल्सेटिंग रहेगा, क्या रहेगा। चलिए ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉइल, आपका कॉइल है या फिर कंडक्टर। और एक चीज़ और देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है हम मतलब उसका डेरिवेशन कराते हैं कि आपका जो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियो आप देखिए। मशीन के काफ़ी सारे लेक्चर हमने बनाए हैं, आपको इंडक्शन मशीन पढ़ाया है, सिंक्रोनस मशीन चल ही रहा है अभी। सारा आपका जो है सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएंगी। डीसी मशीन आपको हमने पढ़ाया है, तो ये सारी चीज़ जो है आप जाके देखिए। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अगर हम फ्लक्स की बात करें किसमें, डीसी मशीन में, तो आप क्या लिख सकते हैं। फ्लक्स जो है आपका डीसी मशीन में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट, क्या आप लिख सकते हो, क्या होता है, कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट। कांस्टेंट या फिर टाइम इनवेरिएंट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। तो थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा समझा करिए, क्योंकि हमको इतना पढ़ाना रहता है कि इसमें स्लाइड जो है आपका छोटा पड़ जाता है। तो देखिए बार बार जो है इसको चेंज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम छोटा लिखते हैं। इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है किसमें, डीसी मशीन में, तो वह यहाँ पे आपका जो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब यहाँ पे आपके जो कंडक्टर है वो क्या होंगे, मूविंग रहेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड। लिखते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और किसके कारण, कंडक्टर, क्योंकि आपका जो है मूविंग रहेंगे। आई होप आपको ये डीसी मशीन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद जो है हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिक मशीन है, स्टैटिक डिवाइस आप लोग लिखते हो। तो उसमें क्या हो, उसमें आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ।
आई होप आपको ये स्टूडेंट दिख रहा होगा। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है कि इसका मतलब है कि आपका जो कॉइल है या कंडक्टर यहाँ पे लगा है वो आपका क्या रहेगा, आपका स्टेशनरी रहेगा। क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। और ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टाइम वेरिएंट या फिर पल्सेटिंग आप किसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जो है पल्सेटिंग स्टूडेंट जो है आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या नाम है, सिंक्रोनस मशीन की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मशीन में आप लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पाया जाता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। क्या होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और आपका जो कॉइल है अब डायनेमिकली है, जिसका मतलब कॉइल भी आपका क्या है, मूविंग होने वाला है। और स्टूडेंट जो फ्लक्स है आपका वो क्या होगा, कांस्टेंट और इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट होना। तो आप इसको जो है कांस्टेंट लिखिए या फिर टाइम इनवेरिएंट कर सकते हैं। अगर बात करें इंडक्शन मशीन की तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप ये इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होने वाला है वो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों होता है। तो यहाँ पे जो है दोनों होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड। ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, इंडक्शन मशीन में पढ़ा थी, ये बताए थे कि कैसे होता है डायनेमिकली ईएमएफ। समझ लीजिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं कि ये इसका मतलब यह है कि आपका कॉइल जो है वो क्या है, मूविंग है। और यहाँ पे आपका जो इंडक्शन मशीन में आपका फ्लक्स है वो पल्सेटिंग है। तो ये आपका कुछ हम इस प्रकार से इस टेबल को समझाना चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर। तो इस टॉपिक को जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये स्लाइड जो है आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं। तो चलिए ले चलते हैं, देखते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। तो यहाँ टॉपिक डालते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, जैसे कि आप ट्रांसफार्मर में इस चीज़ को निकाल रहे थे उस प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर हम फाई को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि अगर फाई, आप जानते हैं क्या होता है, फाई की जो वैल्यू होती है वो क्या है, फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो ये स्टूडेंट जो है आप ओमेगा टी की जगह अल्फ़ा भी रख सकते हैं और साइन ओमेगा टी भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे ज़्यादातर बुकों में जो है कॉस ओमेगा टी करके दिया है तो हम उसी को लिख देते हैं। अगर कॉस का हम जो है यहाँ पे कॉस का जो है हम अगर फिगर देखें तो आप इस प्रकार से जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका जीरो पे जो है ये मैक्सिमम, इस तरफ हम फाई लेंगे, उस तरफ जो है ओमेगा टी लेने वाले हैं। हम जो है इस ओमेगा टी की बात करेंगे। फाई इक्वल टू फाई एम साइन कॉस ओमेगा टी। ये कॉस का ग्राफ है। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे जीरो पे आपका जो है फाई एम मैक्सिमम होने वाला है। देखिए यहाँ पे जीरो पे मैक्सिमम है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका पाई बाई 2 है और यहाँ पे कहीं आपका पाई होने वाला है, पाई, ये आपका 2 पाई होने वाला है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम लिखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फाई एम क्या है, फाई एम है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हम आपको लिखवा रहे हैं, आप उस हिसाब से जो है अपना नोट्स भी तैयार करते रहिए और पेन कॉपी लेके तब बैठा करिए।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ के मतलब आधार पे, अकॉर्डिंग टू द फ्राडे लॉ के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका EMF है इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। आई होप आप ये सारी चीज़ें जानते होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं और इस वाले को फर्स्ट ले लेते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले के वैल्यू को जो है इस यहाँ पे फाइव की जगह आपको रखना है सेकेंड इक्वेशन में, इसीलिए लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो अगर आप रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आप ये ई लिख सकते हैं, चाहे आप में कैपिटल ई लिख सकते हैं जो आप करना चाहें। तो यहाँ पर हम कैपिटल लिख के चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ई इक्वल टू माइनस एन डी, और फाई की जगह क्या है स्टूडेंट्स, फाई की जगह आप जानते हैं फाई कॉस ओमेगा टी है और आपका क्या है डी टी है। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है अगर हम इसको जो है इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ई इक्वल टू माइनस एन। एक बार इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसको कांस्टेंट रख के फाइव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वो हम देखते हैं। देखिए अगर आप इसको करते हैं तो आपको मिलेगा जो है फाइव साइन ओमेगा टी प्लस, अब अगर आप इसको कांस्टेंट रखते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और क्या हो जाएगा टी फाइव बाई डी टी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस माइनस एन को हम अंदर ले जाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स किस आपको क्या मिलता है। यहाँ पर अगर हम माइनस को जो है अंदर ले जाते हैं तो देखिए इस माइनस को आप अंदर ले जाइए तो ई इक्वल टू एन जो है ये आपका क्या प्लस में हो जाएगा। तो इस जब आपका प्लस में हो जाएगा तब क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको क्या नाम है कि अगर इसको जो है स्टूडेंट्स आप कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ पे ओमेगा था तो एक ओमेगा बाहर भी है, यहाँ पर भी एक ओमेगा आ जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्कूल भूल गए थे लिखना, तो यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस आपको यहीं पर रहने दीजिए, तो हम इसको एक बार शुरू से लिख देते हैं। देखिए ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी डी फाइव बाई डी टी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो कि इस माइनस एन को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एन ओमेगा फाइव साइन ओमेगा टी, आप माइनस हो जाएगा एन कॉस ओमेगा टी डी फाइव बाई डी टी। ये स्टूडेंट्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप जो है इसमें एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो देखिए ए आपका जो है वो क्या है, ए आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, बी आपका क्या है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ए है आपका वो क्या है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और जो आपका बी है वो क्या है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें हम कह सकते हैं कि डी फाइव बाई जो आपका डी टी है, डी फाइव बाई डी टी जिसको आप ये डी फाइव एम लिखते हैं, डी फाइव एम बाई डी टी जो आपका स्टूडेंट्स है वो क्या है आपका ज़ीरो होने वाला है। तो आप ये समझिए क्योंकि यहाँ पे जो है कांस्टेंट आपका टाइम इनवेरिएंट, जो कि हम इससे पहले आपको बताया था, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आपका क्या होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में
दिख रहा होगा, तो उसमें सिंक्रोनस में हमने बताया था कि जो फाई एम होता है वो क्या कांस्टेंट होता है, फाई एम का कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, कांस्टेंट, और क्या है, टाइम इनवेरिएंट। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको जो बताया था सिंक्रोनस मशीन में, तो हम फाई हम लोग क्या लिया था, फ्लक्स आपका कांस्टेंट था, तो इस हिसाब से हम इसको जो है, ये स्टैटिकली आपका जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो आप इस प्रकार समझिए कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जो है वो टाइम इनवेरिएंट होता है, तो आप इसको समझ के चलिए। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है पिछले टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो फाई एम था वो क्या, फाई था वो क्या था, कांस्टेंट था। तो इस हिसाब से आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 आता है। तो इस हिसाब से हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेके चलेंगे, क्योंकि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका सिंक्रोनस मशीन में होता है, जैसा कि हमने उस टेबल में आपको बताया था। तो आप उसको टेबल को देखिए, उसके बाद इसको रिलेट करिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम पहले वाले पार्ट को लें तो आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू एन फाई एम, ई इक्वल टू एन फाई एम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको फाई लिख दिए थे, फाई एम कर लीजिएगा, सॉरी, इसको हम जो है फाई एम लिख के चलते हैं। एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो अब इस क्वांटिटी को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम अगर कॉस के फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, पाई 2 मतलब आपका 90 डिग्री है। तो आप इसको जो है समझ के चलिए। देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है आप इसको समझ सकते हैं कि इस यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ है, ई आपका है क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाई द एन एंगल 90 डिग्री। ई आपका लैग कर रहा है किससे, फाई से, बाई द एंगल 90 डिग्री, क्योंकि यह वहाँ पे आपका क्या था, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ देखिए ओमेगा माइनस 90। तो आप इसको जो है स्टूडेंट्स इतना करके समझिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एन फाई एम ओमेगा, मतलब एन फाई एम ओमेगा, इसको आप जो है ई एम से जो है स्टूडेंट डिनोट कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है आपका ये ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा, आप जानते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका ओमेगा आपका 2 पाई एफ है। 2 पाई एफ इसकी जगह आप रख सकते हैं। तो ई इक्वल टू ई एम इक्वल टू, सॉरी आपको ये स्लाइड थोड़ा सा इस तरफ हम कर देते हैं, देखिए। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है हम देखते हैं कि ई इक्वल टू एन फाई एम ओमेगा, हम लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू एन फाई एम 2 पाई एफ। तो स्टूडेंट्स इस अगर हम इस क्वांटिटी को जो है हम रखते हैं, आप जानते हैं कि अगर ई आर एम एस को हम निकालें तो आपका क्या होता है, ई आर एम एस जो है आपका, ई आर एम एस आपका क्या होता है, ई एम बाई रूट 2। तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखें तो आप देखेंगे कि ई आर एम एस जो है आपका, वो आपका क्या होगा, 2 पाई एन फाई एफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका जो है इस प्रकार से होने वाला है, और अपान रूट 2, यहाँ देखिए एन भी लिख दिए हैं, फाइव लिख दिए हैं, और एफ भी लिखे 2 पाई भी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है आपका होगा। तो इसको अगर आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप पाएंगे कि ई आर एम एस इक्वल टू 4.44 फाई एम एन, 4.44 फाई एम एन। यहाँ पर आप जानते हैं स्टूडेंट्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है, जहाँ पे आपका बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, ए क्या है, एरिया है। तो यहाँ पर आप इसको अगर इसको भी आप इसमें दर्शाना चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल टू 4.44 एफ बी ए और एन।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप जो है इसको भी आप जो है लिख सकते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा स्लाइड हमारा छोटा पड़ जाता है, तो इसको आप इसलिए हम इसको थोड़ा स्मॉल लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका ये होने वाला था। यहाँ पे आपको जो है आगे अगर हम पढ़ाएंगे जो है पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो उस क्वांटिटी को भी ऐड करेंगे। तो अभी तक उसकी बात नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन जो है आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अभी जब हम आर्मेचर वाइंडिंग में आएंगे तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, जब उसको देख लेंगे तो वहाँ पे आपका उसमें जब ऐड करके बताएंगे तो आपका एक मतलब नया ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की भी बातें होंगी। तो अभी तक के लिए आप इतना ही समझिए, इसके आगे जो है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने देखा कि आपका जो है किस प्रकार से ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर होता है। तो उसमें हमने जो है आपको बताया कि फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी को लेकर के जो है हम इसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे उसके बाद फ्राडे के लॉ के अनुसार ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो वहाँ पे हमने जो है यहाँ पे देखिए इस फाई की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा। तो आपका जो है क्या मिला, फाई एम कॉस ओमेगा टी। बाद में इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर सेकेंड वाले कांस्टेंट रख के फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिला है। तो ऐसे करके हमने इसको एक पार्ट 1 को जो है हमने आपको डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला, पार्ट बी को जो है हमने स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला। उसके बाद हमने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसमें हम लिख सकते हैं डी फाई एम अपॉन डी टी, जिसमें आपका यहाँ पे हमने बताया कि कांस्टेंट इनवेरिएंट होता है अकॉर्डिंग टू द टेबल के अनुसार। हमने इससे पहले आपको टेबल भी बताया था, उस टेबल में आप सिंक्रोनस मशीन देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है। तो वहाँ पे ये भी लिखा है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की हम बात करते हैं, इसलिए हमने ये इक्वेशन फर्स्ट मतलब इस ए वाले पार्ट को देखिए यहाँ पे कंसीडर किए हैं। तो ए वाले पार्ट से जो है हम इसको जो है हम कॉस के फॉर्म में लिखे। उसके बाद इससे कंपेयर किया तो हमें पता चल रहा है जो है आपका ई लैग कर रहा है फाई से बाई द एंगल 90 डिग्री। उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस वैल्यू को ई एम लिख सकते थे, तो इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद जो है स्टूडेंट सारी चीज़ें ये आप जानते हैं हर एक वैल्यू जो है आरएमएस फॉर्म के मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है आरएमएस फॉर्म में ला के हमें लिखना होता है, इसलिए हमने आरएमएस भी इसमें कंसीडर किया। अभी हम लोग जो है पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात अभी नहीं की है, जब करेंगे तो इस इक्वेशन में जो है हम ऐड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करिए। चलिए, थैंक यू।